गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 हिंदी मीडियम प्रश्नावली 8.3 में प्रश्न नंबर 1 है, क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। ए है, बगीचे में काम आने वाली कैंची रुपये 250 में खरीदी गई और 325 रुपये में बेची गई। देखो खरीदी गई कम में और बेची गई ज़्यादा में। जब कम में खरीद के ज़्यादा में बेचते हैं तो क्या होता है? लाभ। तो देखिए इसका ए का कैंची का क्रय मूल्य हो गया 250 रुपये। कैंची का विक्रय मूल्य 325 रुपये। देखते हैं, क्योंकि विक्रय मूल्य बढ़ा है क्रय मूल्य से, इसलिए उसे लाभ हुआ। इसलिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 325 माइनस 250 बराबर 75 रुपये। तथा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 बराबर लाभ कितने का है? 75 रुपये का। 75 बटा क्रय मूल्य 250, तो 75 बटा 250 गुणा 100। 0 से 0 कट जाएगा, 25 से 75 काटेंगे कितना आएगा? 3 गुणा 10 बराबर 30%। अतः लाभ 75 रुपये और लाभ प्रतिशत 30%। ऐसे देखो बी है, एक रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपये में खरीदा गया और 13,500 रुपये में बेचा गया। तो देखो इसका रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य बराबर हो गया 12,000 रुपये। रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य हो गया 13,500 रुपये। क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य ज़्यादा में बेच रहा है ना वो, तो विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, इसलिए उसे लाभ हुआ। इसलिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 13,500 माइनस 12,000, 13,500 माइनस 12,000 बराबर 1,500 रुपये। तथा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 बराबर लाभ कितने का हुआ? 1500 का, तो 1500 बटा 12,000 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 100 की 2 जीरो से 12,000 की 2 जीरो कट गई। फिर 120 की 1 जीरो से ऊपर की 1 जीरो कट गई, 1500 की 150 में अगर 12 का भाग दोगे तो भाग देने पे आएगा बराबर में 12.5%। तो लिख देंगे अतः लाभ बराबर 1,500 रुपये और लाभ प्रतिशत बराबर 12.5%। ऐसे देखो प्रश्न नंबर सी है इसका, एक अलमारी 2,500 रुपये में खरीदी गई और 3,000 में बेची गई। तो देखो अलमारी का क्रय मूल्य है 2,500 रुपये, अलमारी का विक्रय मूल्य है 3,000 रुपये। अब ज़्यादा में बेची कम में खरीद के, तो क्या हुआ? लाभ। क्योंकि विक्रय मूल्य बढ़ा है क्रय मूल्य से, इसलिए उसे लाभ हुआ। इसलिए लाभ बराबर हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 3,000 माइनस 2,500 बराबर 500 रुपये। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 बराबर 500 बटा 2,500 गुणा 100। तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 500 में 25 का भाग देंगे तो 20%। अतः लाभ 500 रुपये का और लाभ प्रतिशत 20%। फिर देखो डी है, एक स्कर्ट 250 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेची गई। तो देखो ज़्यादा में खरीद के कम में बेची है, तो क्या हो गया? हानि। लिखते हैं स्कर्ट का क्रय मूल्य बराबर 250 रुपये, स्कर्ट का विक्रय मूल्य बराबर 150 रुपये। क्योंकि क्रय मूल्य बढ़ा है विक्रय मूल्य से, इसलिए उसे हानि हुई। इसलिए हानि बराबर हो गई क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर 250 माइनस 150। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इसलिए हो गया 250 माइनस 150 बराबर 100 रुपये। तथा हानि प्रतिशत बराबर हो गया हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100 बराबर 100 बटा 250 गुणा 100। 250 में अगर 100 का भाग देंगे, 100 गुणा 100 में 250 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 40% बराबर 40%। अतः हानि बराबर 100 रुपये और हानि प्रतिशत बराबर 40%। फिर प्रश्न नंबर 2। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। तो देखो ए है 3:1, ए का हल 3:1,
कुल भाग बराबर 3 + 1 बराबर 4, इसलिए भिन्न के रूप में अनुपात बराबर 3/4 अनुपात 1/4। प्रतिशत के रूप में अनुपात बराबर 3/4 गुणा 100 अनुपात 1/4 गुणा 100। प्रतिशत के रूप में अनुपात हो गया 3/4 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 75%। 75% अनुपात 25%। बी है 2:3:5, तो इसका हल बी का 2:3:5। कुल भाग बराबर 2 + 3 + 5 बराबर 10, इसलिए भिन्न के रूप में अनुपात बराबर 2/10 अनुपात 3/10 अनुपात 5/10। प्रतिशत के रूप में अनुपात बराबर 2/10 गुणा 100 अनुपात 3/10 गुणा 100 अनुपात 5/10 गुणा 100। तो देखो 0 से 0 कट जाएगी तो कितना आ जाएगा प्रतिशत के रूप में अनुपात 20% अनुपात 30% अनुपात 50%। सी है 1:4। तो देखो सी 1:4 कुल भाग बराबर 1 + 4 बराबर 5, इसलिए भिन्न के रूप में अनुपात बराबर 1/5 अनुपात 1/4। प्रतिशत के रूप में अनुपात बराबर 1/5 गुणा 100 अनुपात 4/5 गुणा 100। प्रतिशत के रूप में अनुपात बराबर हो गया 1/5 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो 20%, तो 20% अनुपात 80%। डी है 1:2:5। तो देखो डी का 1:2:5 कुल भाग 1 + 2 + 5 बराबर 8, इसलिए भिन्न के रूप में अनुपात हो गया बराबर में 1/8 अनुपात 2/8 अनुपात 5/8। प्रतिशत के रूप में अनुपात बराबर 1/8 गुणा 100 अनुपात 2/8 गुणा 100 अनुपात 5/8 गुणा 100। प्रतिशत के रूप में अनुपात बराबर हो गया 1/8 गुणा 100 को हल करोगे तो 12.5% अनुपात 2/8 गुणा 100 को हल करोगे तो 25% अनुपात 5/8 गुणा 100 को हल करोगे तो 62.5%। ओके स्टूडेंट्स, आज आपको अपनी फेयर कॉपी में प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 दोनों करने हैं। आगे वाले क्वेश्चन हम कल करेंगे।